रात का समय था, लगभग 11 बजे। मुंबई से गुजरात जाने वाली सड़कें सुनसान हो चुकी थीं। आसमान पर घने बादल छाए हुए थे और हल्की हल्की बारिश हो रही थी। सड़क पर दूर दूर तक कोई गाड़ी नहीं दिख रही थी। ट्रक ड्राइवर रवि ने अपने ट्रक का इंजन स्टार्ट किया और सफर पर निकल पड़ा। रवि एक अनुभवी ड्राइवर था जो सालों से लंबी यात्राएं करता आ रहा था, लेकिन उस रात कुछ अजीब सा महसूस हो रहा था, जैसे कोई अदृश्य ताकत उसे देख रही हो। रवि हाईवे पर चला जा रहा था जब उसने सड़क के किनारे एक सफेद साड़ी पहने और खुले बालों वाली महिला को खड़े देखा। वह हाथ उठाकर ट्रक को रोकने का इशारा कर रही थी। रवि ने पहले उसे नजरअंदाज किया, लेकिन कुछ दूर जाने के बाद ऐसा लगा कि वही महिला फिर से सड़क पर खड़ी है। यह कैसे हो सकता है? मैं तो काफी आगे आ चुका हूं, रवि ने खुद से कहा। उसने ट्रक रोककर बाहर झांक कर देखा, लेकिन वहां कोई नहीं था। रवि थोड़ा परेशान हो गया, लेकिन उसने खुद को समझाया कि यह उसका भ्रम हो सकता है। कुछ किलोमीटर और चलने के बाद रवि ने महसूस किया कि ट्रक के पीछे से किसी के हंसने की आवाज आ रही है। उसने रियर व्यू मिरर में देखा, लेकिन कुछ नजर नहीं आया। आवाज अब तेज होने लगी थी और अचानक वह बंद हो गई। रवि ने गाड़ी रोक दी और ट्रक के पीछे जाकर देखा। ट्रक पूरी तरह खाली था, लेकिन जब वह वापस ट्रक में बैठने लगा तो उसने देखा कि उसके साइड मिरर में वही महिला दिखाई दे रही थी। उसके बाल बिखरे हुए थे और उसकी आंखें खून की तरह लाल थीं। कौन हो तुम और मेरे ट्रक में क्या कर रही हो? रवि ने कांपते हुए पूछा। महिला ने एक भयानक हंसी के साथ कहा, तुमने मुझे रास्ते में नहीं उठाया, अब मैं तुम्हारे साथ ही चलूंगी। रवि के पसीने छूटने लगे। उसने ट्रक स्टार्ट किया और वहां से भागने की कोशिश की, लेकिन जैसे ही वह ट्रक चलाने लगा, महिला ट्रक के केबिन में उसके बगल में बैठ गई। उसकी ठंडी सांसें रवि को महसूस हो रही थीं। रवि ने हिम्मत जुटाकर पूछा, तुम मुझसे क्या चाहती हो? महिला ने कहा, मुझे मेरे घर छोड़ दो, जो इस जंगल के बीच है। रवि ने सहमति में सिर हिलाया, क्योंकि उसके पास कोई और विकल्प नहीं था। वह महिला के बताए रास्ते पर ट्रक चलाने लगा। महिला ने उसे जंगल के अंदर एक कच्चे रास्ते पर चलने से रोका। रास्ता बेहद डरावना था और चारों ओर सिर्फ अंधेरा था। रवि ने जैसे ही ट्रक रोका, महिला गायब हो गई। रवि ने महसूस किया कि उसका ट्रक अचानक बंद हो गया है। उसने ट्रक स्टार्ट करने की कोशिश की, लेकिन वह चालू नहीं हुआ। तभी उसने देखा कि आसपास कई परछाइयां उसे घेर रही थीं। वह परछाइयां इंसानी आकृतियों की थीं, जिनके चेहरे नहीं थे। रवि ने अपनी पूरी ताकत लगाकर ट्रक स्टार्ट किया और वहां से भागने की कोशिश की, लेकिन वह परछाइयां ट्रक के साथ साथ चल रही थीं। अचानक ट्रक एक बड़े पेड़ से टकरा गया। सुबह जब लोग वहां पहुंचे तो उन्होंने ट्रक को टूटा हुआ पाया। ट्रक के अंदर रवि बेहोश पड़ा था। रवि को होश आने के बाद अस्पताल में भर्ती कराया गया। डॉक्टर ने बताया कि उसका एक्सीडेंट गंभीर था, लेकिन वह चमत्कारिक रूप से बच गया। लेकिन रवि की आंखों में खौफ साफ झलक रहा था। उसने डॉक्टर और पुलिस को पूरी घटना बताई, लेकिन किसी ने उसे गंभीरता से नहीं लिया। कुछ दिन बाद जब रवि अस्पताल से डिस्चार्ज हुआ तो वह अपने ट्रक के मालिक के पास पहुंचा। ट्रक मालिक ने उसे बताया कि जिस जगह उसका एक्सीडेंट हुआ वह इलाका भूतिया जंगल के नाम से मशहूर है। वहां कई ड्राइवर लापता हो चुके हैं। तुम्हें वहां रुकना ही नहीं चाहिए था, ट्रक मालिक ने कहा। रवि का मन बेचैन था। उसे यकीन था कि वह महिला और परछाइयां सिर्फ एक हादसा नहीं थी। उसके दिमाग में सवाल गूंज रहे थे। वह महिला कौन थी? जंगल के अंदर क्या था? परछाइयां उसे क्यों घेर रही थीं? रवि ने ठान लिया कि वह इस रहस्य का पता लगाएगा। उसने अपने दोस्त सलीम को अपनी पूरी कहानी सुनाई। सलीम एक साहसी इंसान था और भूत प्रेत की कहानियों में गहरी रुचि रखता था। अगर यह सब सच है तो हमें उस जगह पर दोबारा जाना चाहिए, सलीम ने कहा। रवि पहले तो डर गया, लेकिन सलीम ने उसे हिम्मत दी। दोनों ने रात के समय उस भूतिया जंगल की ओर जाने की योजना बनाई।
उनके पास एक टॉर्च, कुछ धार्मिक वस्तुएं और एक वीडियो कैमरा था ताकि वह हर चीज रिकॉर्ड कर सके। जैसे ही वे जंगल के पास पहुंचे, हवा अचानक ठंडी हो गई, पेड़ों के पत्ते सरसराने लगे और अजीब सी आवाजें आने लगी। ऐसा लग रहा था जैसे कोई उनका पीछा कर रहा हो। सलीम ने कहा, भाई कैमरा चालू कर, जो भी होगा हमें सबूत चाहिए। रवि ने कैमरा चालू किया और दोनों ट्रक से बाहर निकले। जंगल में कुछ ही कदम अंदर जाने के बाद उन्हें फर्श पर राख और जली हुई लकड़ियां दिखाई दी। ऐसा लग रहा था जैसे वहां किसी ने कोई अनुष्ठान किया हो। अचानक सलीम ने कुछ देखा। रवि देख वो, सलीम ने फुसफुसाते हुए कहा। उन्होंने देखा कि एक पेड़ के पीछे वही सफेद साड़ी वाली महिला खड़ी थी। वह बिना हिले डुले उनकी ओर देख रही थी। उसकी आंखें अब भी खून की तरह लाल थीं। रवि ने डरते हुए कहा, ये वही है, हमें यहां से भागना चाहिए। लेकिन सलीम ने उसे रोका। अगर हम अभी भागे तो कभी सच का पता नहीं लगा पाएंगे। महिला धीरे धीरे उनकी ओर बढ़ने लगी। जैसे ही वह करीब आई, उसने कहा, तुम फिर से वापस क्यों आए हो? क्या तुम मरना चाहते हो? सलीम ने हिम्मत करके पूछा, तुम कौन हो और इस जंगल में क्या छिपा है? महिला ने एक ठंडी हंसी के साथ कहा, यह जगह सिर्फ मेरा नहीं बल्कि उन सबकी है जिन्हें इंसानों ने धोखा दिया है। ये जंगल उनकी आत्माओं का बसेरा है और जो भी यहां आता है उसे इसका हिस्सा बनना पड़ता है। महिला की बात खत्म होते ही आसपास की परछाइयां फिर से प्रकट हो गईं। इस बार वे और भी ज्यादा डरावनी लग रही थीं। उनकी आंखों से खून बह रहा था और वे जमीन पर सरकते हुए रवि और सलीम की ओर बढ़ने लगीं। सलीम ने जोर से चिल्लाया, भागो रवि! दोनों अपनी जान बचाकर ट्रक की ओर भागे। लेकिन ट्रक के पास पहुंचते ही उन्होंने देखा कि ट्रक का इंजन अपने आप चालू हो गया है और ट्रक के अंदर वही महिला दिखाई दी। तुम मुझसे बच नहीं सकते, महिला की आवाज पूरे जंगल में गूंज उठी। रवि और सलीम ने किसी तरह ट्रक में बैठकर वहां से भागने की कोशिश की, लेकिन ट्रक के अंदर भी अजीब घटनाएं होने लगी। स्टीयरिंग अपने आप घूमने लगा, ब्रेक काम नहीं कर रहे थे और ट्रक बार बार उसी जगह वापस आ रहा था। सलीम ने कहा, यह जगह हमें जाने नहीं देगी, हमें कुछ करना होगा। रवि ने धार्मिक वस्तुएं निकालकर प्रार्थना शुरू की। तभी एक जोरदार आवाज के साथ ट्रक रुक गया और सब कुछ शांत हो गया। सुबह होने पर उन्होंने खुद को एक सुनसान गांव में पाया। वहां के बुजुर्गों ने उन्हें बताया कि वह जंगल एक पुरानी रियासत का हिस्सा था, जहां निर्दोष लोगों की हत्या की जाती थी। उन आत्माओं ने बदला लेने के लिए उस जगह को श्रापित कर दिया था। रवि और सलीम किसी तरह उस खौफनाक सफर से बच निकले, लेकिन उन्होंने फैसला किया कि अब कभी उस रास्ते पर कदम नहीं रखेंगे। रवि और सलीम ने भले ही उस गांव से निकलकर अपनी जान बचाई हो, लेकिन इस घटना का असर उन पर गहरा था। रवि जब भी सोने की कोशिश करता, उसे वही सफेद साड़ी वाली औरत दिखती। वह सपने में उससे पूछती, क्यों आए थे वहां? क्या वापस आओगे? सपने इतने असली लगते कि रवि को लगता वह अब भी उसी जंगल में है। सलीम भी अजीब आवाजें सुनने लगा था। कई बार रात को उसे अपने कमरे में किसी के चलने की आवाज आती। कुछ दिनों बाद सलीम ने इस रहस्य को सुलझाने के लिए एक स्थानीय इतिहासकार से संपर्क किया। वह व्यक्ति उस इलाके के बारे में काफी कुछ जानता था। वह जंगल असल में अमावस का श्रापित जंगल है, इतिहासकार ने बताया। वहां 50 साल पहले एक राजघराने की बेटी का बलिदान दिया गया था। कहा जाता है कि राजकुमारी को धोखे से जलती हुई चिता में धकेल दिया गया था और तभी से उसकी आत्मा उस जंगल में भटक रही है। उसने बदला लेने की कसम खाई थी और तब से वहां से कोई जिंदा नहीं लौटा। रवि और सलीम के रोंगटे खड़े हो गए। सलीम ने पूछा, क्या उस श्राप को तोड़ा जा सकता है? इतिहासकार ने गंभीर होकर कहा, कोई भी जो उस जंगल में जाता है
उसे उस आत्मा की शांति के लिए बलिदान देना होगा, वरना वह हमेशा उसका पीछा करती रहेगी। इसी दौरान रवि को एक अजीब पैकेट मिला। पैकेट में एक जली हुई तस्वीर थी जिसमें सफेद साड़ी वाली औरत किसी महल के सामने खड़ी थी। उसके साथ एक कागज पर लिखा था, मुझे न्याय चाहिए वरना तुम्हारा अंत निश्चित है। सलीम ने इसे गंभीरता से लिया। उसने कहा, हमें वापस उस जंगल में जाना होगा और इसका अंत करना होगा, वरना ये हमें कभी चैन से जीने नहीं देगी। रवि ने डरते हुए मना कर दिया, लेकिन सलीम ने उसे समझाया कि अब उनके पास कोई और चारा नहीं बचा है। इस बार वे बेहतर तैयारी के साथ जंगल में लौटे। उनके साथ एक तांत्रिक भी था जिसे सलीम ने ढूंढा था। तांत्रिक ने कहा, यह आत्मा बेहद शक्तिशाली है, इसे शांत करना आसान नहीं होगा, लेकिन अगर तुमने मेरा साथ छोड़ा तो दोनों मारे जाओगे। जैसे ही वे जंगल पहुंचे, वातावरण और डरावना हो गया। पेड़ झूमने लगे, ठंडी हवाएं चलने लगी और चारों ओर अजीब आवाजें गूंजने लगी। तांत्रिक ने मंत्र पढ़ना शुरू किया और कहा, जो भी हो पीछे मत देखना। जंगल के बीचों बीच एक पुराना कुआं था जिसके पास एक चिता बनी हुई थी। तांत्रिक ने बताया, यहीं उस राजकुमारी को जलाया गया था, यही इसका शक्ति स्थल है। जैसे ही तांत्रिक ने अनुष्ठान शुरू किया, सफेद साड़ी वाली औरत प्रकट हो गई। इस बार उसका चेहरा और भी डरावना था। उसकी आंखों से खून बह रहा था और उसने गुस्से में चीखते हुए कहा, तुम्हें मेरी शांति का अधिकार नहीं है। तांत्रिक ने अपनी आवाज में तेजी लाते हुए मंत्र पढ़ना शुरू किया। अचानक पूरी जगह हिलने लगी, परछाइयां फिर से दिखाई देने लगीं और इस बार उन्होंने सलीम को पकड़ लिया। औरत ने चिल्लाकर कहा, अगर तुम मुझे शांति देना चाहते हो तो किसी एक को अपना जीवन बलिदान देना होगा। रवि घबरा गया। उसने तांत्रिक की ओर देखा। तांत्रिक ने कहा, यह आत्मा तुम्हारे पीछे है, बलिदान तुम्हें ही देना होगा। रवि ने सलीम की ओर देखा जो चीख रहा था, नहीं रवि, ऐसा मत करना। लेकिन रवि के पास कोई और रास्ता नहीं था। उसने औरत से कहा, मेरा जीवन ले लो, लेकिन मेरे दोस्त को छोड़ दो। जैसे ही रवि ने यह कहा, औरत ने उसे अपनी ओर खींच लिया। तांत्रिक ने जोर से मंत्र पढ़ा और पूरी जगह आग की लपटों में घिर गई। रवि ने अपनी आंखें बंद कर लीं और सलीम चीखते हुए देखता रहा। कुछ देर बाद सब शांत हो गया। जब सलीम ने अपनी आंखें खोलीं तो जंगल गायब हो चुका था। वहां अब एक सामान्य सड़क थी, लेकिन रवि कहीं नहीं था। सलीम वापस शहर लौट आया। उसने देखा कि रवि का ट्रक उनके घर के बाहर खड़ा था। ट्रक के शीशे पर खून से लिखा था, मैंने तुम्हें बचा लिया, लेकिन मुझे मत भूलना। सलीम आज भी उस ट्रक को नहीं छूता। वह जानता है कि रवि ने उसकी जान बचाने के लिए अपनी कुर्बानी दी, लेकिन क्या रवि की आत्मा अब भी वहीं है? सलीम के जीवन में अब सब कुछ सामान्य लग रहा था, लेकिन वह मानसिक रूप से अभी भी परेशान था। हर रात उसे रवि का चेहरा दिखता, उसकी वह चीख सुनाई देती जब उसने अपनी कुर्बानी दी थी। वह सोचता, क्या सच में रवि अब हमेशा के लिए चला गया, या कहानी में कुछ और है? एक रात जब सलीम अपने कमरे में सोने की कोशिश कर रहा था, उसे रवि की आवाज सुनाई दी, सलीम, मुझे मत भूलना। वह हड़बड़ाकर उठा और चारों तरफ देखा, लेकिन कोई नहीं था। उसकी नजर कमरे की खिड़की पर गई। बाहर वही ट्रक खड़ा था जिसके शीशे पर खून से कुछ लिखा हुआ था। इस बार संदेश बदल चुका था, मैं अब भी जिंदा हूं, मुझे ढूंढो। सलीम का दिल तेजी से धड़कने लगा। यह कैसे संभव था? क्या रवि की आत्मा उसे संदेश दे रही थी, या यह किसी नई मुसीबत का संकेत था? अगली सुबह सलीम को एक अज्ञात नंबर से फोन आया। फोन उठाते ही दूसरी तरफ से एक भारी आवाज आई, अगर रवि को बचाना चाहते हो तो फिर से जंगल में आओ, लेकिन इस बार अकेले आना होगा। सलीम को यकीन नहीं हो रहा था। वह दुविधा में था। आखिर रवि तो मर चुका था,
फिर यह कौन था जो उसे बुला रहा था? सलीम ने डरते हुए फैसला किया कि वह इस बार खुद सच का सामना करेगा। उसने अपने एक पुराने दोस्त से मदद मांगी जो एक पुलिस अधिकारी था, लेकिन जैसे ही उसने पूरी बात बताई, दोस्त ने मना कर दिया और कहा, उस जंगल में जाना मौत को बुलाने जैसा है, मैं तुम्हारी मदद नहीं कर सकता। सलीम ने अकेले ही जंगल जाने का फैसला किया। इस बार वह पूरी तैयारी के साथ गया। टॉर्च, हथियार और कुछ धार्मिक प्रतीक अपने साथ ले गया। जैसे ही वह जंगल के पास पहुंचा, हवा अचानक भारी हो गई। आसमान में घने बादल छा गए और चारों तरफ सन्नाटा फैल गया। जंगल के अंदर कदम रखते ही सलीम ने महसूस किया कि कोई उसका पीछा कर रहा है। वह पलटा, लेकिन वह कोई नहीं था। तभी उसे एक औरत की धीमी हंसी सुनाई दी। यह वही आवाज थी जो उसने उस रात सुनी थी। सलीम उस स्थान पर पहुंचा जहां रवि ने अपनी कुर्बानी दी थी। वहां की जमीन अब काली हो चुकी थी और हर तरफ राख बिखरी हुई थी। अचानक हवा में एक तेज चीख गूंजी और रवि का चेहरा धुंधले रूप में दिखाई दिया। सलीम, मुझे बचा लो, मैं यहां फंसा हुआ हूं। सलीम ने चिल्लाकर पूछा, तुम जिंदा हो? कैसे? रवि की आवाज गूंजी, उस तांत्रिक ने धोखा दिया। उसने आत्मा को शांत करने का नाटक किया, लेकिन मुझे श्रापित आत्माओं के बीच छोड़ दिया। यहां से निकलने का सिर्फ एक ही तरीका है, तुम्हें दूसरा बलिदान देना होगा। तभी सफेद साड़ी वाली औरत प्रकट हुई। उसने सलीम से कहा, रवि को बचाना चाहते हो तो अपनी आत्मा मुझे सौंप दो। सलीम ने हिम्मत जुटाकर कहा, मैं रवि को बचाने आया हूं, तुम मुझे नहीं डरा सकती। औरत ने हंसते हुए जवाब दिया, डर? यह डर नहीं, यह तुम्हारा अंत है। जमीन कांपने लगी। सलीम ने अपने साथ लाए धार्मिक प्रतीकों को निकाला और चिल्लाया, अगर मुझे अपनी जान देनी पड़ी तो मैं दूंगा, लेकिन पहले रवि को छोड़ दो। अचानक जंगल में आग की लपटें उठने लगी। रवि की परछाई धीरे धीरे और स्पष्ट होती जा रही थी। सलीम ने महसूस किया कि उसकी सांसें तेज हो रही थीं, जैसे कोई उसका गला घोंट रहा हो। रवि की आवाज गूंजी, भाग जाओ सलीम, तुम इस शैतान से नहीं जीत सकते। लेकिन सलीम ने हार मानने से इनकार कर दिया। उसने औरत से कहा, मैं जानता हूं कि तुम भी कभी एक पीड़ित थी, तुम्हें धोखे से जलाया गया। अगर तुम्हें न्याय चाहिए तो मुझसे बात करो, मुझे अपना शिकार मत बनाओ। औरत चुप हो गई। उसकी आंखों में गुस्सा कम और दर्द ज्यादा था। उसने धीरे से कहा, मुझे न्याय चाहिए, लेकिन मुझे विश्वास नहीं कि तुम मुझे वो दिला पाओगे। सलीम ने औरत से वादा किया, मैं तुम्हारे साथ हूं, बताओ क्या करना होगा। औरत ने उसकी आंखों में देखा और कहा, इस जंगल में एक गुप्त स्थान है, वहां मेरी हत्या की असली वजह छुपी हुई है। अगर तुम उस जगह तक पहुंच सके तो मेरा श्राप टूट सकता है, लेकिन याद रखना, रास्ते में मौत तुम्हारी हर कदम पर परीक्षा लेगी। सलीम ने बिना सोचे समझे हामी भर दी। रवि को बचाने और इस रहस्य को सुलझाने के लिए वह किसी भी हद तक जाने को तैयार था। क्या सलीम जंगल के गुप्त स्थान तक पहुंच पाएगा? क्या वह औरत को न्याय दिला पाएगा और रवि को बचा पाएगा? या फिर यह जंगल उसकी भी आखिरी मंजिल बन जाएगा? सलीम ने अपनी पूरी हिम्मत जुटाई और जंगल के गहरे हिस्से में बढ़ने लगा। वह अब जान चुका था कि यह सिर्फ एक साधारण जंगल नहीं था, बल्कि एक ऐसी जगह थी जहां अंधेरे और रहस्य की हर एक परत छुपी हुई थी। हवा में सर्दी थी और दूर से किसी की चीख सुनाई देती थी। यह कोई सपना नहीं है, सलीम ने खुद से कहा। मुझे रवि को बचाना है और उस औरत को भी न्याय दिलाना है। अचानक सलीम को ध्यान आया कि उसके पास कुछ धार्मिक किताबें और तावीज हैं जो उसकी मदद कर सकते थे। उसने अपनी जेब से एक तावीज निकाला और उसे अपनी गर्दन में डाल लिया। साथ ही एक किताब से मंत्र पढ़ते हुए वह धीरे धीरे आगे बढ़ने लगा।
सलीम के कदम जैसे ही उस गुप्त स्थान की तरफ बढ़े, जंगल की आवाजें तेज होने लगीं। बर्फीली हवाओं ने उसका चेहरा और शरीर झकझोर दिया। अचानक एक अजीब सी छांव सलीम के ऊपर छा गई। उसने घबराकर ऊपर देखा, लेकिन कुछ नहीं था। उसे लगा जैसे कोई उसकी निगरानी कर रहा हो। सलीम ने ध्यान दिया कि एक रास्ता नीचे की ओर जाता है, जिसमें घना अंधेरा था। वहीं से रहस्यमय आवाजें आ रही थीं। वह सोचता हुआ उस रास्ते की ओर बढ़ा। उसे डर था, लेकिन एक गहरी आस्था थी कि वह जो कर रहा है वह सही है। रास्ता अब बहुत खतरनाक हो चुका था। अचानक सलीम ने एक अजीब सी गंध महसूस की, जैसे किसी ने मांस जलाया हो। उसकी सांसें तेज होने लगीं, लेकिन वह पीछे मुड़ने का नाम नहीं ले रहा था। वह आगे बढ़ते हुए एक पुराने मंदिर के खंडहर तक पहुंचा, जहां से आवाजें आ रही थीं। सलीम को यकीन हो गया कि यही वह स्थान है जिसे औरत ने उसे बताया था। मंदिर के चारों ओर काले धब्बे और खून से सने हुए निशान थे। वहां कुछ कंकाल बिखरे पड़े थे, जिनकी आंखें गहरी अंधकार में डूबी हुई थीं। सलीम की आंखों के सामने अंधेरे में एक धुंधली आकृति उभरने लगी। वह आकृति धीरे धीरे स्पष्ट होने लगी और सलीम ने महसूस किया कि यह वही औरत है। उसकी आंखों में घृणा और दुख था, जैसे वह किसी का इंतजार कर रही हो। औरत ने एक गहरी सांस ली और सलीम से कहा, यह जगह मेरी मौत का कारण है। यहां मुझे जलाया गया था, लेकिन मेरी आत्मा को शांति नहीं मिली। मुझे तबाह कर दिया गया क्योंकि मैं एक श्रापित आत्मा के संपर्क में आ गई थी। लेकिन तुम्हारे पास एक मौका है सलीम। तुम मेरा श्राप तोड़ सकते हो, लेकिन इसके लिए तुम्हें मेरी कहानी जाननी होगी। सलीम ने सुनी आंखों से औरत को देखा और उसने कहा, मैं तुम्हें शांति दिलाऊंगा। अपनी कहानी मुझे बताओ। औरत ने धीरे से कहना शुरू किया, मुझे उस तांत्रिक ने धोखा दिया था। वह सच्चाई जानता था कि मैंने खुद को किसी श्रापित आत्मा से बचाने के लिए उस जगह का चयन किया था, लेकिन वह मुझे अपनी इच्छाओं के लिए इस्तेमाल करना चाहता था। जब मैंने मना किया तो उसने मुझे जलाकर मार दिया। अब मेरी आत्मा उसे श्रापित करने के लिए बाकी है। तुम मुझे उस तांत्रिक तक पहुंचाने में मदद करोगे। सलीम अब पूरी तरह से भ्रमित था। वह सोचने लगा कि तांत्रिक आखिर कहां हो सकता है। क्या वह औरत सच बोल रही थी या यह सब कुछ एक बड़ा धोखा था? तभी सलीम को अपने पैरों के नीचे कुछ महसूस हुआ। जैसे ही उसने नीचे देखा, जमीन में एक पुराना लकड़ी का दरवाजा दिखा। यह दरवाजा एक गहरे तहखाने की ओर खुलता था। सलीम ने डरते डरते दरवाजा खोला और अंदर दाखिल हुआ। वहां जाने के बाद उसे कुछ और कंकाल मिले और एक पुराना बक्सा पड़ा हुआ था। जैसे ही उसने बक्सा खोला, उसके चेहरे पर हल्की सी मुस्कान आ गई। अंदर वही तंत्र मंत्र की किताबें और तावीज थे, जिनके बारे में उसने पहले सुना था। लेकिन अचानक उसका दिल तेजी से धड़कने लगा। वह महसूस कर रहा था कि कोई उसे देख रहा है। उसने पलटकर देखा और उसके सामने वही तांत्रिक खड़ा था जिसके बारे में औरत ने बताया था। तांत्रिक ने चुपचाप सलीम की ओर कदम बढ़ाए और कहा, तुम सही समय पर आए हो सलीम। अब मैं तुमसे अपनी खींची गई शक्ति वापस लूंगा। तुम दोनों की जान मुझे मिलनी चाहिए थी, लेकिन तुम मेरे जाल में फंस गए हो। सलीम ने हिम्मत जुटाई और कहा, तुम मुझे धोखा नहीं दे सकते। तांत्रिक, तुमसे ज्यादा शक्तिशाली है मेरा इरादा। तांत्रिक हंसा, अब देखो, तुम्हारी मौत की घड़ी आई है। कोई नहीं बच सकता यहां से। सलीम ने तावीज उठाया और तंत्र मंत्र पढ़ने लगा। जैसे ही उसने मंत्र को पूरा किया, एक अजीब सी ऊर्जा मंदिर में फैलने लगी। तांत्रिक की आंखों में चमक आ गई, लेकिन वह अब बेबस हो गया। सलीम ने उसे पकड़ लिया और कहा, अब तुम नहीं बच सकते। आखिरकार वह तांत्रिक उसकी पकड़ से नहीं बच पाया और अपनी शक्ति खो बैठा। जंगल की हवाओं ने तांत्रिक की आत्मा को घेर लिया और वह वहीं ढेर हो गया। सलीम ने सोचा, क्या अब सब कुछ ठीक हो जाएगा? लेकिन वह जानता था कि अब भी कई सवाल अनुत्तरित थे। वह जंगल के गहरे रहस्यों में
और कुछ छुपे हुए सत्य को जानने की कोशिश करेगा। लेकिन वह जानता था कि वह किसी और के लिए नहीं, बल्कि अपनी आत्मा को बचाने के लिए लड़ रहा था। क्या सलीम पूरी तरह से जंगल के रहस्यों से बाहर आ पाएगा? क्या रवि को सच में मुक्ति मिलेगी, या जंगल और भी खौफनाक राज छुपा सकता है? सलीम ने तांत्रिक की आत्मा को पराजित कर दिया था, लेकिन जंगल की गहरी सिहरन अभी भी उसके चारों ओर थी। तांत्रिक का चेहरा अब भी उसकी आंखों के सामने था, और वह जानता था कि इस जंगल का असली रहस्य अभी तक सामने नहीं आया था। रवि, जो कुछ समय से गायब था, उसकी यादें सलीम के मन में ताजा हो रही थीं। क्या वह अब भी जिंदा था? क्या उसने कभी उस नरक से बाहर निकलने का मौका पाया था, या फिर वह भी इस अंधेरे में खो चुका था? सलीम को एहसास हुआ कि वह और रवि अकेले नहीं है। इस जंगल में और भी आत्माएं हैं जो कभी भी अपनी राह पर चलने वाले को खींच सकती है। जंगल के गहरे रहस्य का खुलासा। सलीम ने ताबीज फिर से अपनी जेब से निकाली और उसे कसकर पकड़ा। उसकी आंखें जामन थीं और वह मन ही मन एक ही सवाल कर रहा था, क्या यह सब खत्म हो गया? लेकिन तभी उसकी नजर एक धुंधली आकृति पर पड़ी। यह वही औरत थी जिसकी आत्मा उसने पहले देखा था, लेकिन इस बार उसका चेहरा पूरी तरह से बदल चुका था। वह बहुत अधिक डरावनी और गुस्से में नजर आ रही थी। तुमने मेरी मदद की सलीम, औरत ने कहा, लेकिन अब तुम्हें मेरे साथ एक अंतिम यात्रा पर जाना होगा। सलीम ने चौंकते हुए पूछा, कौन सी यात्रा? मैंने तुम्हारी मदद की तो अब तुम मुझे क्या कराना चाहती हो? यह यात्रा तुम्हारी नहीं, बल्कि उन सबकी है जिन्होंने इस जंगल में गलत किया, औरत ने कहा और अपनी दिशा बदलते हुए एक और इशारा किया। सलीम ने अपनी आंखें बंद की और उसके पीछे पीछे चलने लगा। जैसे जैसे वे आगे बढ़े, सलीम महसूस कर रहा था कि यह यात्रा उसे कहीं और लेकर जा रही है, एक ऐसी जगह जहां वह पहले कभी नहीं गया था। वह औरत उसे एक खंडहर जैसी जगह में ले आई जो जंगल के गहरे हिस्से में स्थित था। यह स्थान कोई साधारण खंडहर नहीं था, बल्कि यह एक काले और रहस्यमय दरवाजे से जुड़ा हुआ था। दरवाजा पूरी तरह से जंग खा चुका था, लेकिन उसके भीतर एक तरह की डरावनी शक्ति महसूस हो रही थी। यह वही दरवाजा है, औरत ने कहा, जहां तांत्रिक ने मुझे और मेरी आत्मा को बंद किया था। इसे खोलने से हम दोनों को शांति मिलेगी। सलीम ने डरते डरते दरवाजा खोला और अंदर की ओर देखा। अंदर एक पुराना बक्सा रखा हुआ था और वह बक्सा धीरे धीरे अपनी आत्मा को चूसने लगा था। औरत ने उसे घूरते हुए कहा, यह बक्सा तांत्रिक के लिए उसके काले जादू का केंद्र था, लेकिन अब यह तुम्हारा परीक्षण है। सलीम ने हिम्मत जुटाई और बक्से को खोलने के लिए हाथ बढ़ाया। जैसे ही उसने बक्सा खोला, एक शक्तिशाली रोशनी उसकी आंखों में समा गई। उस रोशनी में उसे दिखाई दिया कि तांत्रिक ने जो बलिदान किया था वह कितना खतरनाक था। वह बलिदान एक श्राप था जिसे वह पूरी दुनिया पर फैला देना चाहता था। जैसे ही बक्सा खोला गया, अचानक सलीम को एक आवाज सुनाई दी। यह आवाज रवि की थी। वह आवाज कमजोर और दर्द भरी थी, जैसे रवि ने उसे किसी अंधेरे तहखाने में बंद कर दिया हो। सलीम, मैं यही हूं। रवि की आवाज ने सलीम के रोंगटे खड़े कर दिए। वह दौड़ते हुए आवाज की दिशा में बढ़ा और जैसे ही वह एक दूसरे कमरे में दाखिल हुआ, उसे वहां रवि की झलक दिखी। लेकिन रवि का चेहरा बहुत बदला हुआ था। उसकी आंखें पूरी तरह से काली हो चुकी थीं और वह एक खौफनाक हंसी हंसा। तुमने जो किया सलीम, वह मुझे वापस ला चुका है, लेकिन अब मुझे बचाना तुम्हारे बस का नहीं, रवि ने कहा। और उसके साथ ही सलीम महसूस कर रहा था कि वह जिस रवि को जानता था वह अब पूरी तरह बदल चुका था। सलीम ने घबराकर कहा, तुम कौन हो? तुम रवि नहीं हो। रवि ने उसकी तरफ एक खौफनाक नजर डाली और कहा, मैं वह हूं जो तांत्रिक ने बना दिया था। अब तुम मेरे जाल में फंस चुके हो सलीम। रवि का चेहरा अब पूरी तरह से तांत्रिक की तरह लग रहा था और उसकी हर एक हरकत के साथ
सलीम का दिल और भी डर से भरने लगा। वह जान चुका था कि उसे इस डरावने जंगल से बचने के लिए एक अंतिम कदम उठाना होगा। सलीम ने अपनी जेब से एक और तावीज निकाली और उसे जोर से रवि की ओर फेंका। तावीज की रोशनी ने पूरे कमरे को भर दिया और अचानक रवि की आत्मा उस बंधन से मुक्त हो गई। उसके शरीर से एक काले धुएं की लकीर उठने लगी और फिर वह गायब हो गया। सलीम ने राहत की सांस ली, लेकिन इस राहत का एहसास उसे ठीक से नहीं हो सका। अब वह अकेला था और उसे यकीन था कि यह जंगल उसकी अंतिम परीक्षा थी। सलीम अब जंगल के बाहर निकल आया था, लेकिन उसे महसूस हुआ कि यह अनुभव उसकी पूरी जिंदगी को बदल चुका है। वह जानता था कि कभी भी इस डरावनी रात के दृश्य उसकी यादों से बाहर नहीं निकलेंगे। सलीम ने अपनी आखिरी सांस ली और एक लंबी चुप्पी के बाद उसने कहा, इस रात ने मुझे दिखा दिया कि डर केवल एक मानसिक स्थिति नहीं है, बल्कि यह हर उस आत्मा का हिस्सा होता है जो कभी शांति नहीं पाती। वह जंगल से बाहर निकला, लेकिन उस रात की कहानी हमेशा उसके साथ रही। तो दोस्तों, इस खौफनाक कहानी को पूरा सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपको हमारी डरावनी कहानी पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें, ताकि और लोग भी इस खौफनाक अनुभव का हिस्सा बन सकें। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना न भूलें, ताकि हमारी अगली खौफनाक कहानी का अपडेट आपको सबसे पहले मिले। और हां, नीचे कमेंट में हमें बताइए कि आपको यह कहानी कैसी लगी और क्या आप चाहते हैं कि हम ऐसी और डरावनी कहानियां लेकर आए। तब तक के लिए अपना ध्यान रखें और डर के साथ जीते रहें। मिलते हैं अगली कहानी में।